कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु राज। हम लोग का हिस्ट्री का सेकंड क्लास है ये। चलिए हम लोगों का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास 1 में हम लोगों ने वेद कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग वेदांग पढ़ेंगे। वेद के बाद हम लोग का ऐतिहासिक स्रोत को जानने में ब्रह्म साहित्य में जो सेकंड वाला था हम लोग का वेदांग, हम लोग वो पढ़ेंगे। तो हम ठीक है दोस्तों, वेदांग। तो वेदांग जो दोस्तों थे, वेद को जानना या फिर वेद को पढ़ना बहुत ही कठिन था। वेद को सरल यानी वेद को पढ़ने में सरलीकरण बनाने के लिए वेदांग की संकलन हुआ, यानी कि वेद का अर्थ था। वेद को जानने में वेदांग का एक महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है दोस्तों। तो वेदांग जो थे दोस्तों, वेद को पढ़ने के लिए 6 वेदांग लिखे गए थे। उन 6 वेदांग में सबसे पहला था दोस्तों, वो था शिक्षा वेदांग। सबसे पहला था कौन सा? तो शिक्षा वेदांग। दूसरा था दोस्तों, दूसरा था ज्योतिष वेदांग, ठीक है दोस्तों। और तीसरा था हमारा शिक्षा वेदांग प्रथम था, दूसरा ज्योतिष था, और तीसरा जो हम लोग का था, तीसरा था हम लोग का कल्प वेदांग, ठीक है दोस्तों। और जो चौथा था वो था व्याकरण वेदांग, और जो पांचवा था वो था निरुक्त वेदांग। पांचवा जो था वो था निरुक्त वेदांग, ठीक है दोस्तों। और जो छठा था वो था छंद वेदांग, ठीक है दोस्तों। तो इन 6 वेदांग का संकलन हुआ। वेद को पढ़ने के लिए, वेद का अर्थ समझने के लिए इन 6 वेदांग का संकलन हुआ। तो शिक्षा वेदांग में, यानी कि शिक्षा वेदांग से क्या चीज के बारे में हम लोग को पता चलता है, वेद की किस शिक्षा के बारे में पता चलता है? तो शिक्षा वेदांग से वेद का उच्चारण, यानी कि शिक्षा वेदांग से वेद का उच्चारण कैसे करना है, इसमें उसका वर्णन है कि वेद का उच्चारण कैसे होता है, उसका इसमें वर्णन है। ज्योतिष विज्ञान में भाग्यफल यानी कि भाग्य के बारे में इसमें वर्णन है। हाथों, जो हाथ हम लोग बोलते हैं, कर्म सब कैसा होना चाहिए, वही इसमें वर्णन है। कल्प में होता है दोस्तों कर्मकांड, कल्प में होता है कर्मकांड। जैसे मृत्यु के समय होता है, जन्म के समय होता है, उसे कर्मकांड कहते हैं। तो इसमें कर्मकांड का वर्णन है, ठीक है दोस्तों, कर्मकांड का वर्णन। और जो है ये व्याकरण जो है हमारा, इसमें शब्द उत्पत्ति, यानी कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द कैसे बना, कैसे शब्द बना, उसमें इसका वर्णन है, यानी कि शब्द उत्पत्ति का इसमें वर्णन है। और निरुक्त जो है, इसमें शब्द विज्ञान, यानी कि शब्द किस तरह हम शब्द बनाते हैं, शब्द बनाना कैसे है, उसका इसमें वर्णन है। शब्द बनाने का अर्थ शब्द विज्ञान हम उसे कहते हैं दोस्तों। और जो है हम लोग का छठा जो है छंद। छंद मतलब होता है उसमें 4 श्लोक का एक, मतलब कि 4 श्लोक का एक छोटा सा छंद रहता था, उसे ही छंद हम लोग कहते हैं। यानी कि इसमें 4 श्लोक, यानी चतुर्श्लोक बोलते हैं उसे, यानी कि चतुर्श्लोक कहते हैं। यानी कि चतुर्श्लोक का उसमें वर्णन है, यानी कि जितने भी वेद में श्लोक लिखे गए हैं, सूक्त लिखे गए हैं, उन सभी का वर्णन है, उन सभी का अर्थ जो है वो छंद वेदांग में, ठीक है दोस्तों। हम लोग का अब छंद वेदांग हम लोग का अब खत्म होता है। अब हम लोग आगे वेदांग के बारे में, वेद को जानने में भी एक अहम भूमिका निभाती है। वो क्या है दोस्तों? वो है हम लोग का ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ भी एक अहम भूमिका निभाती है। और एक और है, वो है उपनिषद। उपनिषद भी जानने में, यानी वेद को जानने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ अब क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ था, देखिए था क्या ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है दोस्तों। अब ब्राह्मण ग्रंथ था क्या कि वेद को जानने में भी यह सर्वप्रथम लिखा गया, यानी कि वेद को, यानी कि जो हमारा वेदांग था, वेदांग को लिखने के बाद ये सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। तो यानी कि वेद को जानने का ये द्वितीय स्रोत था। यानी कि वेद का अर्थ, इसमें भी वेद का अर्थ संकलित है दोस्तों। वेद का अर्थ इसमें क्या है? संकलित है, ठीक है दोस्तों। वेद का अर्थ इसमें संकलित है, ठीक है दोस्तों। और क्या है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ था दोस्तों, ये ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में
लिखा गया, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ जो था, ये जो है हमारा, ये जो है हम लोग का गद्य के रूप में, यानी कि गद्य, ये जो है ये गद्य में है। गद्य मतलब कहानी, यानी कि कहानी के रूप में है। इसमें एक भी श्लोक नहीं है दोस्तों, इसमें जो लिखा हुआ है पूरा कहानी के टाइप से लिखा हुआ है। हम लोग का ये तीसरा था ब्राह्मण ग्रंथ। और चौथा जो है दोस्तों हम लोग का, चौथा जो है वो है उपनिषद, ठीक है दोस्तों। तो प्रत्येक वेद पर यानी प्रत्येक वेद पर उपनिषद तो लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया। तो उपनिषद है क्या? तो यानी कि वेद को जानने का यह अंतिम स्रोत है। और कहा जाता है कि उपनिषद के बाद वेद समाप्त हो गया, यानी कि उपनिषद के बाद वेद कालीन जो था वैदिक साहित्य वो समाप्त हो गया। और क्या था भैया? तो ये जो था उपनिषद, ये उपनिषद था, ये क्या हुआ कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक इसका संकलन हुआ। उसके बीच में, यानी कि जैसे कि देखिए 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के बीच इसका क्या हुआ? बीच में हुआ इसका संकलन, यानी कि बीच में इसका संकलन, यानी कि बीच में ही इसे किन्हों ने लिखा। और ये जो था उपनिषद, ये वेद का अंतिम स्रोत था, यानी वेद को जानने का यह अंतिम स्रोत था। और क्या था? ये था वेद अंतिम स्रोत था। किसका था? तो ये अंतिम स्रोत था वेद जानने का, ठीक है दोस्तों। और क्या हुआ कि उपनिषद जो था दोस्तों, वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये भी जो था, ये भी संस्कृत भाषा में ही संकलित था, संस्कृत भाषा में ही ये भी संकलित था, ठीक है दोस्तों। और जो उपनिषद हमारा था, ये उपनिषद, इसको मतलब संस्कृत भाषा में पढ़ना थोड़ा कठिन था। तो उपनिषद को पढ़ने के लिए एक थे हमारे दारा सिकोह। उपनिषद जो थे हमारे संस्कृत भाषा में था, तो इसको जानना कठिन था दोस्तों। और इसका जो हम लोग का वर्णन था, इसका फारसी में संकलन कर दिया गया, यानी कि फारसी में इसका संकलन कर दिया गया दारा सिकोह के द्वारा इसका फारसी में संकलन कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा उपनिषद है, इसको वेद जो है, यानी कि वेद के अंत में लिखा गया, यानी कि वेद का यह अंतिम भाग है, वेद का अंतिम भाग है। क्या है? वेद। उपनिषद हम लोग का वेद का अंतिम भाग है, यानी कि इसको वेद का अंतिम भाग बोला जाने के कारण इसको, यानी कि एक शब्द में ही हम लोग इसे वेदांत कहते हैं, ठीक है, वेदांत कहते हैं। वो हम लोग का वेदांत था दोस्तों, और ये हम लोग का वेदांत है, ठीक है दोस्तों। और ये जो उपनिषद है, ये टोटल जो था दोस्तों, ये उपनिषद जो है ये टोटल उपनिषद जो था, ये 108 को लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। टोटल उपनिषद 108 को था, जिसमें से 13 वो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है दोस्तों। उपनिषद जो है वो गद्य और पद्य, यानी कि कहानी एवं कविता दोनों में है। उपनिषद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में, यानी कि कहानी कविता दोनों में इसका लिखा गया, श्लोक भी है और कहानी भी है। अब जो है दोस्तों हम लोग का वेद, यानी कि वेद पर अनेक ब्राह्मण ग्रंथ, दोस्तों हम लोग का अब वेद है, तो वेद पर अनेक ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद लिखे गए। तो वेद पर जो जो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद लिखे गए उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का सर्वप्रथम इधर लिख देते हैं वेद, इधर लिख देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और यहाँ होगा हम लोग का दोस्तों उपनिषद, सॉरी दोस्तों, यहाँ होगा हम लोग का उपनिषद, ठीक है दोस्तों। अब जो जो वेद, यानी कि वेद तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 4 थे। पहला था हम लोग का ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद, तीसरा था दोस्तों सामवेद, और चौथा था हम लोग का अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। अब ऋग्वेद पर जो हम लोग का ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया दोस्तों, यानी ऋग्वेद को जानने के लिए जिस ग्रंथ यानी ब्राह्मण ग्रंथ का लिखा गया, वो था हम लोग का ऐतरेय, ठीक है दोस्तों। और इस पर जो उपनिषद लिखा गया वो भी सेम टू सेम, यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया और ऐतरेय उपनिषद भी लिखा गया, ठीक है दोस्तों। और यजुर्वेद है हम लोग का। अब यजुर्वेद पर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया वो था हम लोग का शतपथ। क्या था दोस्तों? शतपथ एकदम था ब्राह्मण ग्रंथ। और क्या था? उपनिषद जो लिखा गया, उपनिषद था हम लोग का कठोपनिषद, ठीक है दोस्तों। और फिर जो है हम लोग का अब है सामवेद पर पंचविश षड्विश लिखा गया, यानी कि उसमें 5, 6, 7, 8 विश, 9 विश, 10 विश, अष्टविश, 9 विश, उसी तरह पंचविश षड्विश सब लिखा गया, पंचविश षड्विश और सब लिखा गया, ठीक है दोस्तों। पंचविश भी लिखा गया और षड्विश भी लिखा गया, ठीक है दोस्तों। और क्या हुआ, इस सामवेद पर जो हम लोग का ये उपनिषद लिखा गया उसका नाम था छांदोग्य, ठीक है दोस्तों। और छांदोग्य जैसा कि हम लोग को अर्थ से पता चला, छांद मतलब 6, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसे याद भी कर सकते हैं, छांदोग्य यानी कि 6 को,
100 से सामवेद, 100 से षड्वेद। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का अंतिम था जो, वो था अथर्ववेद। तो अथर्ववेद पर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया वो था हम लोग का गोपथ, और जो इस पर उपनिषद लिखा गया वो था मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का है क्या कि सबसे पहला यजुर्वेद पर एक और उपनिषद लिखा गया, वो था क्या, यानी कि कठोपनिषद के बाद एक और उपनिषद लिखा गया, वो था हम लोग का बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का बताते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या थे। तो कठोपनिषद जो है दोस्तों, ये जो हम लोग का कठोपनिषद है, इसमें जो है, इसमें यम नचिकेता संवाद, जैसा कि आप लोगों ने पहले कहानी भी पढ़ा होगा नचिकेता के बारे में, उसी तरह जो यम, भगवान यम और नचिकेता के बीच जो संवाद बातें हुई थी उसका इसमें वर्णन है कठोपनिषद में। ठीक है दोस्तों। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद। ठीक है दोस्तों। और हम लोग का जो मुंडकोपनिषद है दोस्तों, मुंडकोपनिषद जो है, ये जो है, इसमें हम लोग का दो महत्वपूर्ण फैक्ट है। वो क्या है कि हम लोग का जो भारतीय नारा है वो क्या है, सत्यमेव जयते। हम लोग का जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते जो है दोस्तों, वो हम लोग का मुंडकोपनिषद से ही लिया गया। और दूसरा क्या है इसमें, मतलब दूसरा है कुछ नहीं बल्कि है कि पहले जो यज्ञ होता था ना, यानी कि पहले के यज्ञ को क्या कहा जाता था, टूटी हुई नाव कहा जाता था। यानी कि पहले का यज्ञ का वर्णन टूटी हुई नाव से रूप में संकलित किया गया, यानी कि टूटी हुई नाव कहते थे पहले के यज्ञ को। और हम लोग का जो है बृहदारण्यक, ये जो हम लोग का है दोस्तों, ये जो है हम लोग का बृहदारण्यक, बृहदारण्यक जो है उसमें क्या है, उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच जो संवाद हुआ था, गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में जो संवाद हुआ था दोस्तों, उसका इसमें वर्णन है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब जो है दोस्तों, वो है हम लोग का अब महाकाव्य, यानी कि उपनिषद के बाद महाकाव्य लिखा गया दोस्तों। तो 5 नंबर में है हम लोग का महाकाव्य, महाकाव्य। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर में है हम लोग का महाकाव्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महाकाव्य थे जो दो महत्वपूर्ण महाकाव्य थे, यानी कि हम लोग का महाकाव्य को, सबसे पहला बात तो हम जान लें कि महाकाव्य को भारतीय साहित्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रथम भारतीय साहित्य, इसको प्रथम भारतीय साहित्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो हम लोग का इसके पहले का जितना भी था ना दोस्तों, जो उपनिषद था और जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसको वैदिक साहित्य कहा जाता है, वेद से संबंधित था, भारत से संबंधित। ठीक है दोस्तों। अब महाकाव्य जो था दोस्तों वो था दो, पहला था रामायण और दूसरा था महाभारत। हम नहीं कहेंगे आपको लाइक करने, देखिएगा ना, नहीं कहेंगे, करबे नहीं करते हैं आप सब ना। रामायण और महाभारत जो था, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है रामायण के जो रचयिता थे, सबसे पहला रामायण का जो संकलन हुआ वो मुख्य संकलन हुआ था दोस्तों संस्कृत में, और इसका अनुवाद हो गया क्या चीज में, तो हिंदी में। रामायण जो है दोस्तों, इसका संस्कृत में जो संकलन किया गया वो महर्षि वाल्मीकि ने किया। ठीक है दोस्तों, वाल्मीकि जी ने किया। और जो हिंदी में किया वो थे तुलसीदास। ठीक है दोस्तों। महाभारत का संकलन भी हुआ, लेकिन महाभारत के संकलन करता थे कौन, तो महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है दोस्तों। हम लोग का महाकाव्य भी अब खत्म होता है दोस्तों, अब हम लोग पुराण पढ़ेंगे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल खो गया। चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का था अब हम लोग पढ़ने वाले थे पुराण। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पुराण पढ़ते हैं। पुराण है क्या, तो 6ठा नंबर वाला चीज है। पुराण के गो था कि था, पुराण जो था दोस्तों, पुराण था टोटल 18 गो। और ये 18 पुराण में भगवान विष्णु का जन्म किन किन रूप में हुआ उनका वर्णन, भगवान विष्णु का जन्म जो हुआ वो इस सब पुराण में वर्णन है। ठीक है दोस्तों। 18 गो पुराण है, भगवान विष्णु का 18 जन्म से भी ज्यादा जन्म हुआ है दोस्तों, लेकिन 18 गो का जो मुख्य जन्म है वो इसमें वर्णन है। ठीक है दोस्तों। कहा जाता है, अब माना भी जाता है, साहित्य में मिल गया है कि सबसे पुरातन यानी सबसे प्राचीन पुराण जो था यानी वो मत्स्य पुराण था, यानी कि मत्स्य पुराण था।
ठीक है दोस्तों, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण था। इसमें भगवान विष्णु के मत्स्य यानी मछली में का जो जन्म था उसका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, और पुराणों के संकलनकर्ता सर्वप्रथम जान लें हम लोग, पुराणों के संकलनकर्ता जो थे वो थे सबसे पहला, वो थे लोमहर्ष, वो थे सर्वप्रथम लोमहर्ष, लोमहर्ष। ठीक है दोस्तों, लोमहर्ष थे। और लोमहर्ष जी का जो पुत्र था बेटा वो था उग्रसर्वा। ठीक है दोस्तों, लोमहर्ष का पुत्र जो था वो था उग्रसर्वा, उग्र उग्रसर्वा। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं दोनों के द्वारा पुराण का जो हुआ वर्णन संकलन हुआ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और जो भी पूछना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।